अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिलाल यूनिक डिज़ाइन में आप लोगों का स्वागत है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में मैं सवाल और जवाब बता चुकी हूँ। अब मैं हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में बताने वाली हूँ। सवाल बताइए, कुरान मजीद में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र कितनी बार आया है? जवाब 7 बार। सवाल बताइए, कुरान मजीद में कौन कौन सी आयत में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है? जवाब सूरह एराफ में आयत नंबर 65 में, सूरह हूद में आयत नंबर 50, 53, 58, 60, 89, सूरह अल अशरा में आयत नंबर 124 में। सवाल, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को किस कौम की तरफ भेजा गया? जवाब कौम आद की तरफ। सवाल, कौम आद का जिक्र कुरान मजीद की कितनी सूरतों में आया है? जवाब 17 सूरतों में। सवाल, आद कौन है? जवाब ये अरब की कदीम तरीन कौम थी जिनकी शान और शौकत ज़रबुल मसल थी। अब दुनिया से उनका नामो निशान तक मिट चुका है। सवाल, कौम आद कहाँ रहती थी? जवाब अहकाफ के इलाके में जो हिजाज, यमन और यमामा के दरमियान वाक़ई है। सवाल, कौम आद कहाँ तक फैली हुई थी? जवाब यमन के मगरबी सवाहिल से लेकर इराक तक और जुनूब में मगरिब में हजरल मौत तक उनका डंका बजता था। सवाल, कौम आद का ज़माना बताइए। जवाब तकरीबन 2000 साल कब्ल अज़ मसीह अलैहिस्सलाम। सवाल, आद का मजहब बताइए। जवाब ये लोग बुत परस्त थे। सवाल, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम आद की किस शाख से ताल्लुक़ रखते थे? जवाब खलूद से। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम नस्ब के एतबार से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौन सी पुश्त में थे? जवाब 5वीं पुश्त में। सवाल, कौम आद की चंद बड़ी बड़ी खुसूसियात बताइए। जवाब ये लोग दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा कद आवर, तंदुमंद और तवाना थे। माल दौलत और इल्मो कमाल में भी दूसरों से मुमताज़ थे। फ़नकारी और कारीगरी में भी कमाल रखते थे। अपनी तवानाई और शान शौकत की वजह से उन्हें बुलंद मकाम पर बसने और बुलंद बारह इमारतें बनाने का बड़ा शौक़ था। सवाल, कुरान मजीद में आद इरम किसको कहा गया है? जवाब एरम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पोते और साम के बेटे का नाम है। उनकी नस्ल में से आद थे, इसीलिए उन्हें आद एरम कहा गया है। सवाल बताइए, कुरान मजीद में आद के लिए और कौन सा नाम इस्तेमाल किया गया है? जवाब आद ओली जो अजाब में हलाक हो गए थे, आद उखरा जो अजाब से बच गए थे। सवाल, आद को ज़ातुल अमार क्यों कहा गया है? जवाब क्योंकि उन्होंने बुलंद बाला इमारत बनाई थी। सवाल बताइए, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है? जवाब है हजरल मौत के इलाका में मक्का नामी शहर में। यहाँ लोग कसरत से हाजिर होते हैं। सवाल, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से क्या कहा? सूरह अल इराफ के हवाले से बताइए। जवाब, ए बिरादरान कौम, अल्लाह की बंदगी करो, उनके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है, फिर क्या तुम गलत रवि से परहेज़ न करोगे? सवाल, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की दावत इस्लाम के जवाब में उनकी कौम के बिगड़े हुए सरदारों ने क्या कहा? जवाब, हम तो तुम्हें बेअक्ली में मुब्तला समझते और हमें ये गुमान है कि तुम झूठे हो। सवाल, जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम ने उन्हें झुठलाया तो आपने उनसे क्या कहा था? जवाब, ए बिरादरान कौम, मैं बेअक्ली में मुब्तला नहीं हूँ, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ। तुमको अपने रब के पैगामात पहुँचाता हूँ और तुम्हारा ऐसा खैर खां हूँ जिस पर भरोसा किया जा सकता है। क्या तुम्हें इस बात पर तअज्जुब हुआ कि तुम्हारे पास खुद तुम्हारी अपनी कौम के एक आदमी के ज़रिए से तुम्हारे रब की याद दहानी आई, ताकि तुम्हें खबरदार करे? भूल न जाओ कि तुम्हारे रब ने नूह की कौम के बाद तुमको उनका जानशीन बनाया और तुम्हें खूब तंदुमंद किया है। बस अल्लाह की कुदरत के करिश्मों को याद रखो, उम्मीद है कि फलाह पाओगे। सवाल, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की दावत इस्लाम के जवाब में आपकी कौम ने तौहीद के खिलाफ क्या कहा? जवाब, क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि हम अकेले अल्लाह की इबादत करें और उन्हें छोड़ दें जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते आए हैं? अच्छा, तू ले वो अजाब जिसकी तू हमें धमकी देता है, अगर तू सच्चा है। सवाल, तौहीद के खिलाफ अपनी कौम की बातें सुनकर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें क्या जवाब दिया? जवाब, तुम्हारे रब की फटकार तुम पर पड़ गई और उसका गज़ब टूट पड़ा। क्या तुम मुझसे उन नामों पर झगड़ते जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं और जिनके लिए अल्लाह ने कोई संद नाजिल नहीं किया? अच्छा, तो तुम भी इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। सवाल, अल्लाह पाक ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के उस पूरे मुकाबले गुफ्तगू के बाद क्या इरशाद फरमाया? जवाब, आखिरकार हमने अपनी मेहरबानी से हूद और उसकी साथियों को बचा लिया और उन लोगों की जड़ काट दी जो हमारे आयात को झुठला चुके थे और ईमान लाने वाले न थे। सवाल, सूरह हूद के हवाले से हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के दरमियान मुख्तलिफ औकात में की गई तबलीग और उनके जवाब में कौम के मुकालमे को बयान कीजिए। जवाब, हूद अलैहिस्सलाम ने कहा था, ए बिरादरान कौम, अल्लाह की बंदगी करो, तुम्हारा कोई खुदा उसके सिवा नहीं है और तुमने महज झूठ घर रखे हैं। ए बिरादरान कौम, उस काम पर मैं तुमसे कोई अज्र नहीं चाहता, मेरा अज्र तो उनके ज़िम्मा है जिसने मुझे पैदा किया। तुम अक्ल से ज़रा काम नहीं लेते। आए मेरे कौम के लोग, अपने रब से माफ़ी चाहो, फिर उसकी तरफ पलटो और तुम पर आसमान के दहाने खोल दिए हैं। तुम्हारी मौजूदा क़ुव्वत पर मज़ीद क़ुव्वत का इजाफ़ा करेगा। मुजरिमों की तरह मुँह न फेरो।
انہوں نے جواب دیا، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آیا اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کو مار پڑ گئی ہے۔ سوال اپنی قوم کی طرف جھوٹے خدا اور بتوں کی پوجا پر اڑے رہنے کا جواب سن کر حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں کیا سمجھانے کی مزید کوشش میں کیا کہا؟ جواب، میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ ہو کہ یہ جو اللہ کے سوا کسی دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے اس سے میں بیزار ہوں۔ تم سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو۔ جو مقام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ میں پہنچا چکا ہوں۔ اب میرا رب تمہاری جگہ دوسرے قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگراں ہے۔ سوال ہے، اللہ پاک نے قوم عاد کے انجام کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ سورہ ہود کے حوالے سے بتائیے۔ جواب، پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دیا اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا۔ یہ ہے عاد، اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا اور ان کے رسول کی بات نہ مانی جواب، پھر ہمارا حکم آ گیا تم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دی اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا۔ یہ ہے عاد، اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا اور ان کے رسول کی بات نہ مانی۔ ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے، آخرکار ان دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی سنو، عاد نے اپنی رب سے کفر کیا۔ سنو، دور پھینک دیے گئے عاد ہود کی قوم کے لوگ۔ سوال، قوم عاد کے معیار زندگی میں سب سے نمایاں بات کیا تھی؟ جواب، وہ ہر اونچے مقام پر یادگار عمارتیں بنانے کے جنون میں مبتلا تھے، حالانکہ ان کی تعمیر لا حاصل اور بے فائدہ تھی۔ وہ بڑے بڑے محلات بنانے کے دل دادہ تھے اور غریبوں مسکینوں پر رحم کرنے کے بجائے ان پر سختی کیا کرتے تھے۔ سوال، قوم عاد پر نافرمانی کی وجہ سے جو عذاب الہی آیا ان کی مختصر روادات بتائیے۔ جواب، جب ہود علیہ السلام کی بار بار تبلیغ اور تنبیہ کے باوجود قوم عاد سرکشی سے باز نہ آئی تو اللہ پاک نے ان پر سخت ہوا کا عذاب نازل کر دیا۔ پہلے بادل کی صورت میں عذاب ان کی بستیوں کی طرف بڑھا تو انہوں نے کہا یہ بادل ہمارے کھیتوں میں برسے گا، لیکن ان کے بعد تیز ہوا چلنے لگی اور پھر اس قدر شدید آندھی آئی کہ اس نے ہر چیز کو ریزہ کر دیا۔ یہ آندھی ان پر مسلسل 7 دن اور 8 راتیں چلتی رہی، ان کی ہر چیز تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ ریزہ کر دیا۔ یہ آندھی اس پر مسلسل 7 دن اور 8 راتیں چلتی رہی، ان کی ہر چیز تباہ و برباد کر دی گئی، اس طرح چت مرے ہوئے پڑے رہ گئے جیسے کھجورے کے کھوکھلے تنے ہوں۔ سوال، کیا قوم عاد پر آنے والے عذاب الہی سے کوئی محفوظ بھی رہا تھا؟ جواب، ہاں، حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے۔ جواب، بتائیے قرآن مجید کے کس پارے میں سورہ ہود اور ان کے کتنے رکوع اور کتنی آیات ہیں؟ جواب، 12ویں پارے میں ہیں، ان کے 10 رکوع اور 123 آیات ہیں۔ ختم شد۔ اب میں صالح علیہ السلام کے بارے میں بتانے والی ہوں۔